हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है दोस्तों? सर सब बढ़िया, सब मजे में। आज हम लोग कॉस्टिंग का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। जी बिल्कुल, सेमेस्टर 3 वालों, आप लोग सही बोल रहा हूं। एक नया छोटा सा चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं, जो चैप्टर 2 क्लासेस में खत्म हो जाने वाली है। ज्यादा नहीं, आज और कल खत्म हो जाएगी ये चैप्टर, खत्म, खल्लास। इसका नाम है दोस्तों जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। शुरू होते ही खत्म हो जाएगा और इसका वेटेज भी सबसे कम रहेगा। एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स का ज्यादा आने का चांसेस है और किस्मत अच्छा रहा तो 10 मार्क्स का आ जाएगा। क्लियर है? इतना छोटा चैप्टर जो है आपके एग्जामिनेशन में जो है वो 5 मार्क्स के ज्यादा आने के चांसेस है और किस्मत ज्यादा अच्छा रहा तो 10 मार्क्स का भी आ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। एक बार मेरे साथ जो जो मैं लिखवा रहा हूं वो सब आप लिखते जाइए। एक बार जो लिखवा रहा हूं वो सब लिखते जाइए। कॉपी निकाल लीजिए फटाफट से। आप लोगों को सारा कुछ बताऊंगा। कॉस्ट सीट बनाना आता है ना जी? अगर कॉस्ट सीट बनाना आता है तो ये चैप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं है, वही है, कॉस्ट सीट ही बनाना है। लेकिन क्या है जॉब कॉस्टिंग, एक बार आप लिखिए मेरे साथ, उसके बाद आपको समझ में आएगा। लिखिए, अंडर अंडर जॉब कॉस्टिंग, अंडर जॉब कॉस्टिंग, अंडर जॉब कॉस्टिंग, ये प्रोडक्शन इज डन अगेंस्ट स्पेसिफिक ऑर्डर। मतलब आप एक टेलर का शॉप में गए हो, टेलर का शॉप में, अब एक टेलर क्या करता है, अब जिस प्रकार का जैसा जिसका ऑर्डर रहता है उसके ऑर्डर के हिसाब से काम करता है कि नहीं? वो रेडीमेड क्लोथ्स नहीं बनाता है। जब कोई कस्टमर जाता है, मैं मान लो कोई वो टेलर के पास गया और टेलर को बोला कि मुझे जीन्स पैंट चाहिए, तो वो मेरे लिए जीन्स पैंट बनाएगा। अब आप गए वही सेम टेलर के पास, आप बोले सर मुझे शर्ट चाहिए, शर्ट, तो वो आपके लिए शर्ट बनाएगा। तो जॉब कॉस्टिंग उसी का नाम है। जॉब कॉस्टिंग मतलब एक स्पेसिफिक जॉब के ऊपर मुझे काम करना है, एक स्पेसिफिक जॉब के ऊपर मुझे काम करना है। ठीक है? मतलब हर एक कस्टमर का डिफरेंट काम रहेगा और एक एक स्पेसिफिक जॉब का अलग अलग कॉस्ट शीट बनेगा। सीधा सा बात है, एक एक स्पेसिफिक जॉब का अलग अलग कॉस्ट शीट बनेगा। बस बात इतना ही है। आप जैसे दुकान में जाते हो, दुकान में आपको सारा का सारा सामान रेडीमेड मिल जाता है, वो स्पेसिफिक नहीं हुआ। लेकिन आप कोई कपड़ा सिलवाने जाते हो जब, तो आपका कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहता है, स्पेसिफिक मेजरमेंट रहता है, स्पेसिफिक कुछ रहता है आपका, उस हिसाब से जो कॉस्टिंग किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। अंडर जॉब कॉस्टिंग प्रोडक्शन इज डन अगेंस्ट स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है? फ्रॉम कस्टमर्स, फुल स्टॉप, वर्क इज अंडरटेकन to customers स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। मतलब कस्टमर का जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से काम किया जाएगा, उसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जॉब कॉस्ट शीट में। मतलब एक जॉब करने का हमें कितना खर्चा लगा, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना मुनाफा हुआ। सीधा सा बात समझो ना, एक जॉब करने का बेटा, एक जॉब करने का कितना मुनाफा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे जॉब कॉस्टिंग। मतलब एक पर्टिकुलर जॉब करने का, एक पर्टिकुलर सिलाई करने का या एक पर्टिकुलर फर्नीचर बेचने का हमें कितना मुनाफा हुआ या कितना लॉस हुआ, ये निकालना है। ठीक है? चलिए, तो वर्क इज अंडरटेकिंग टू कस्टमर्स स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, on the basis of orders which are usually short duration। मतलब वो जो ऑर्डर्स रहता है ना, वो ऑर्डर शॉर्ट ड्यूरेशन का रहता है। अगर वही सारे ऑर्डर्स लॉन्ग ड्यूरेशन के रहा, मतलब 3 साल का रहा, 2 साल का रहा, फिर वो तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्चुअल बना पड़ेगा। ठीक है? जॉब क्या होता है? जॉब होता है 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 1 महीने का, मैक्स टू मैक्स छोटे टाइम का होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। क्लियर है? तो जॉब कॉस्टिंग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स पे काम करती है। एक जॉब का कितना कॉस्ट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये आपको निकालना पड़ेगा। और सीधा सा बात है, जॉब एक शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, छोटे ड्यूरेशन का होता है, यूजुअली विच आर यूजुअली ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन।
एक बार इसको लिख लो और एक बार समझ लो अच्छे से। जॉब कॉस्टिंग में एक पर्टिकुलर जॉब, एक स्पेसिफिक जॉब के लिए हम लोग कॉस्टिंग निकालते हैं, कितना मुनाफा हुआ या कितना लॉस हुआ, ये क्लियर है। जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है कि कस्टमर के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के ऊपर आप काम करते हो। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, मान लो आपका एक टेलर का दुकान है, कोई आपसे जीन्स बनवाएगा, कोई आपसे टी शर्ट बनवाएगा। आप रेडीमेड बना के नहीं रख सकते जीन्स, आप रेडीमेड बना के नहीं रख सकते टी शर्ट, आपको नाप लेना पड़ेगा, अपना अपना हिसाब से, अपना अपना कंफर्ट के हिसाब से, अपना अपना डिजाइन के हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। एक एक पर्टिकुलर जॉब का आपको कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा यहाँ पे, क्लियर है, सीधा सा बात है। तो यहाँ पे जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है, जॉब कॉस्टिंग में कुछ नहीं होता है बाबू, बस कॉस्ट शीट बनाना पड़ता है, बस कॉस्ट शीट। अगर आपको कॉस्ट शीट बनाना आता है तो कुछ भी नहीं है, ये सिखाया था ना, कॉस्ट शीट बनाना कुछ भी नहीं है। आइए यहां पे लिखिए, वी नीड टू असर्टेन, हम लोगों को कॉस्ट असर्टेन करना पड़ता है। वी नीड टू असर्टेन द कॉस्ट एज वेल एज प्रॉफिट और लॉस। हम लोग को एक एक पर्टिकुलर जॉब का प्रॉफिट या तो लॉस निकालना पड़ता है, सीधा सा बात है। एक काम करने का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये निकालना पड़ता है फॉर ईच जॉब। जॉब कॉस्टिंग में यही होता है, फॉर ईच जॉब, ठीक है। चलिए एक बार फॉर्मेट आप लिखिए। अब क्या कर रहे हैं, अब क्या करवाने वाले हम, अब परफॉर्मा लिखवाने वाले हैं। आइए, हैंग हो रहा है क्या, हैंग नहीं हो रहा है ना, चलिए लिखिए, एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, अगर हो रहा होगा तो लिखिए परफॉर्मा। उसके बाद लिखिए जॉब कॉस्ट शीट, इस तरीके से फॉर्मेट बना लीजिए। ये परफॉर्मा का मतलब क्या होता है सर, परफॉर्मा का मतलब होता है बेटा फॉर्मेट। आइए सबसे पहले यहां पे लिखिए डायरेक्ट मटेरियल, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल। जी बिल्कुल जैसे कॉस्ट शीट बनाते थे बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों को लिखना है, डायरेक्ट मटेरियल। इसके बाद क्या लिखते थे, डायरेक्ट लेबर, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इसके बाद देखिए इन तीनों को आप जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, इन तीनों को जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है सर, प्राइम कॉस्ट आ जाता है, प्राइम कॉस्ट आ जाता है। इसके बाद क्या लेते हैं, इसके बाद लेते हैं सर प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड लिखिए, प्रोडक्शन ओवरहेड। हम लोग क्या लेते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड लेते हैं ना। इसके बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लेते हैं, देखिए ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस। इसके बाद उसमें ऐड क्या करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, बिल्कुल सेम टू सेम एज कॉस्ट शीट, और कुछ नहीं। जॉब का कॉस्ट शीट बनाना है, पर्टिकुलर जॉब का कॉस्ट शीट बनाना है, सीधा सा बात है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है। ये करने के बाद आपको क्या करना है बेटा, टोटल कर देना है। ये क्या आपका निकलेगा, ये आपका निकलेगा टोटल कॉस्ट, ये निकलेगा टोटल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा जी, एक बार आपका टोटल कॉस्ट निकल गया तो टोटल कॉस्ट के ऊपर क्या करना है, आपको प्रॉफिट को जोड़ना है। आइए जोड़िए, ऐड कीजिए प्रॉफिट, प्रॉफिट को आपको क्या करना है, प्रॉफिट को जोड़ना है, ठीक है। प्रॉफिट को जोड़ दोगे तो आपका रिजल्ट निकल जाएगा, ठीक है। आपका निकल जाएगा, क्या निकलेगा, आपका निकलेगा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। ये क्या है, ये आपका सेलिंग प्राइस है जी, ठीक है। लॉस हुआ तो लॉस हुआ तो घटा दो, सीधा सा बात है, ठीक है। चलिए आइए अब सम्स करते हैं, सम्स देखते हैं, ठीक है। फटाफट से सम्स में आ जाइए। आप लोगों को एक मैट दिया गया है, उस मैट में फटाफट से आप लोग जल्दी से जल्दी आ जाइए। चलिए चलिए जी, चलिए आइए फटाफट से आइए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जरा ध्यान से क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से देखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट सम है और इजी सम भी है। फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ ए एंड कंपनी लिमिटेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ जॉब नंबर 007। यहां पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, यहां पे हम लोग को मटेरियल का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। किस चीज का सर, मटेरियल का इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ है 25,000, ठीक है। इसके बाद वेजेस का हम लोग को दिया डिपार्टमेंट पी, डिपार्टमेंट क्यू, डिपार्टमेंट आर। तो वेजेस हम लोग को कैसे निकालना है, 100 आवर्स, और यहां पे दिया है कितना घंटा काम किया सर, 10 घंटा पर आवर, ठीक है। मतलब कि 10 रुपया पर आवर, तो 100 × 10 कर देने का,
125 इंटू 12 कर देने का, 150 इंटू 15 कर देने का, ठीक है। तो यहां पे हम लोग को वेजेस कैसे निकालना है, आवर्स इंटू रेट पर आवर, सीधा सा बात है, आवर्स इंटू रेट पर आवर अगर आप कीजिएगा तो आपका क्या निकलेगा, आपका निकलेगा वेजेस, आपका डायरेक्ट वेजेस निकल जाएगा। इसके बाद देखिए फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड का रेट पर आवर हम लोग को दिया ही नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड का हम लोग को डायरेक्ट एक्सपेंसेस देके रखा है, कितना कितना एक्सपेंसेस हुआ है, तो रेट पर आवर निकालना पड़ेगा, इसका मतलब निकालना पड़ेगा, तो निकालेंगे, प्रोसेस सीख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग को क्या दिया हुआ देखिए, इसके बाद हम लोग को दिया द एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स, हम लोग को यहाँ पे डायरेक्ट लेबर आवर्स दिया हुआ है, यानी डिपार्टमेंट पी में लगा है वो 10,000 आवर्स, डिपार्टमेंट क्यू में लगा है वो 10,000 आवर्स, और डिपार्टमेंट आर में भी लगा है वो 10,000 आवर्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग को फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है, फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड के बाद आएगा, फिक्स्ड ओवरहेड 50,000, फिक्स्ड ओवरहेड कितना दिया हुआ है 50,000 फॉर 50,000 नॉर्मल वर्किंग आवर्स, इसको हम लोग कंप्यूट करेंगे तब सीखेंगे। You are required to calculate the cost of job number 7. Calculate the selling price to earn a profit of 25% on cost. मतलब प्रॉफिट कितना बोला है 25% on cost. जितना आएगा 25% निकाल देने का, सीधा सा बात है, और कुछ नहीं है, जितना आएगा उसका 25% निकाल देने का। चलिए आइए एक काम कीजिए, आप जस्ट फॉर्मेट बनाइए, फॉर्मेट बनाओ, और वर्किंग नोट भी करना पड़ेगा, हम लोग को वर्किंग नोट भी करना पड़ेगा। जस्ट फॉर्मेट बनाओ, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट कैसे होता था, पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट बनाओ, लिखिए फटाफट से, इलस्ट्रेशन 1, ठीक है, इस तरीके से पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट, ऊपर में लिख दीजिए स्टेटमेंट शोइंग की कंप्यूटेशन ऑफ जॉब कॉस्ट सीट नंबर 007, इस तरीके से लिख दीजिए आप, ठीक है। इसके बाद यहां पे क्या होगा, पर्टिकुलर्स, कॉस्ट सीट का फॉर्मेट याद है ना भाई, कि भूल गए कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। इसके बाद यहाँ पे डिटेल्स, यहाँ पे क्या होगा बेटा, अमाउंट, ठीक है। ये तीनों चीज आप लिखिएगा आराम से, आराम से लिख दीजिए। इसके बाद देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले लिखिए डायरेक्ट मटेरियल, क्या लिखेंगे सर, डायरेक्ट मटेरियल कितना है बताइए, डायरेक्ट मटेरियल सर 25,000, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लिखे, सबसे पहले लिखिए सर डायरेक्ट मटेरियल, इसके बाद लिखिए डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस। अब डायरेक्ट वेजेस में देखिए क्या क्या आता है, सबसे पहले डायरेक्ट वेजेस में आएगा डिपार्टमेंट पी का निकालेंगे, डिपार्टमेंट पी का निकालेंगे, आइए डिपार्टमेंट पी का निकालिए, कितना निकलेगा, 100 आवर्स था और 10 रुपीज पर आवर दे रहा है, तो कितना हो जाएगा बताइए, 1000 हो जाएगा डिपार्टमेंट पी का। उसके बाद डिपार्टमेंट क्यू का निकालिए, 125 आवर्स था और 12 रुपीज पर आवर दे रहा है, कितना हो जाएगा सर, 1500 हो जाएगा। डिपार्टमेंट आर का निकालिए, 150 आवर्स था सर और 15 रुपया पर आवर करके दे रहा है, यानी कितना हो जाएगा सर, 2250 हो जाएगा सर, 2250, ठीक है। अब ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए तो फटाफट से जल्दी, 4750 आएगा, ठीक है, आ गया ना जी, 4750, ओके। अब वेरिएबल ओवरहेड का हम लोग को रेट पर आवर दिया नहीं है, दिया है क्या, आप क्वेश्चन में जाके देखो तो, हम लोग को वेरिएबल ओवरहेड का रेट पर आवर दिया है क्या, क्वेश्चन में जाके आप देखो, खुद आइडेंटिफाई करो, नहीं सर नहीं दिया हुआ है, यानी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आइए जी कैलकुलेट करते हैं, नीचे में आइए, वर्किंग नोट लिखिए, फॉर्मेट थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, चलिए आइए लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ रेट्स ऑफ, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल ओवरहेड रेट्स, वेरिएबल ओवरहेड रेट्स, वेरिएबल ओवरहेड रेट्स। अब फॉर्मूला लिखवा रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए, कॉस्टिंग फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखना पड़ेगा, फॉर्मूला नहीं देखिएगा तो नहीं चलेगा, फॉर्मूला देखिए ध्यान से, लिखिए वेरिएबल ओवरहेड रेट, वेरिएबल ओवरहेड रेट इक्वल्स टू, वेरिएबल ओवरहेड रेट का हम फॉर्मूला आपको लिखवा रहे हैं, ठीक है। यहां पे क्या है फॉर्मूला, देखिए एस्टिमेटेड फैक्ट्री, लिखिए एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द पीरियड, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द पीरियड डिवाइड बाय एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स, ठीक है। मतलब एब्जॉर्प्शन रेट जो निकालते थे ना, बिल्कुल उसी तरीके से एब्जॉर्प्शन रेट जैसे हम लोग निकाल रहे हैं। वेरिएबल ओवरहेड रेट कैसे निकलेगा, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द पीरियड बाय एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स
बाई एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो डिपार्टमेंट ए का निकालते हैं। आइए लिखिए डिपार्टमेंट ए। डिपार्टमेंट ए का कैसे निकलेगा बताइए। एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड कितना है बताइए। एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड सर 24,000, 24,000 है। ठीक है, और आवर्स कितना है बताइए। आवर्स है सर 10,000। नीचे में देखिए, नीचे में क्वेश्चन के नीचे में देखिए कितना आ गया बताइए। ₹2.40 पर आवर आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा। ₹2.40 पर आवर, ₹2.40 पर आवर। ठीक है, चलिए डिपार्टमेंट क्यू का देखते हैं। डिपार्टमेंट क्यू, ये पी था ना, सॉरी, डिपार्टमेंट क्यू का देखते हैं। क्यू बताइए इसका कितना है। एस्टिमेटेड कितना है इसका सर 30,000। 30,000 डिवाइड बाय ये भी 10,000, कितना निकलेगा ₹3 पर आवर। ठीक है, रेट निकल रहा है ना। यही रेट का हम लोग को दरकार पड़ेगा कॉस्ट शीट में। यही रेट्स निकालने के लिए हम लोग किए हैं ये तिग्रम। एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द पीरियड डिवाइड बाय एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स, सीधा सा बात है। इसके बाद डिपार्टमेंट आर। डिपार्टमेंट आर का बताइए सर 36,000 डिवाइड बाय 10 वो 1000 कितना ₹3.60 पर आवर। इतना निकलेगा आपका ₹3.60 पर आवर टाइप का आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए आगे देखिए। वेरिएबल ओवरहेड लिखिए जी, लिखिए वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड कितना कितना है बताइए। डिपार्टमेंट पी, डिपार्टमेंट पी का कितना है बताइए। 100 इंटू 2.40, 100 इंटू 2.40 यानी कितना 240। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। डिपार्टमेंट क्यू कितना था आवर्स। आवर्स कितना था 125, 125 इंटू कितना 3 आया था ना 3, अरे 3 आया था ना डिपार्टमेंट क्यू का, वही पूछ रहे हैं कितना 375 हो जाएगा। 125 इंटू 3 375, यस। इसके बाद डिपार्टमेंट आर बताइए 150 इंटू कितना आया था बताइए। 3.60 आया था 540। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड भी निकाल लिया ना। सबसे पहले क्या निकाले डायरेक्ट मटेरियल, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस, उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड लास्ट में दिया हुआ था ना, फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड हेड भी निकाल लेते हैं क्या है। ठीक है, चलिए तो फिक्स्ड ओवरहेड का रेट भी नहीं दिया हुआ है हम लोग को, तो फिक्स्ड ओवरहेड का रेट भी हम लोग को निकालना पड़ेगा। चलिए आइए निकालते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड का रेट भी हम लोग को नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 2 लिखिए। वर्किंग नोट नंबर 2 यहां पे लिखिए फिक्स्ड ओवरहेड रेट्स। फिक्स्ड ओवरहेड रेट्स। ठीक है, क्या होगा यहां पे देखिए। एस्टिमेटेड फिक्स्ड ओवरहेड, एस्टिमेटेड फिक्स्ड ओवरहेड बाय नॉर्मल वर्किंग आवर्स। एस्टिमेटेड फिक्स्ड ओवरहेड बाय नॉर्मल वर्किंग आवर्स। तो एस्टिमेटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना है बताइए सर 50,000। वर्किंग आवर कितना है 50,000, तो एक निकलेगा आपका नॉर्मली, और कुछ नहीं। ₹1 पर आवर, ₹1 पर आवर क्या निकला आपका फिक्स्ड ओवरहेड रेट। फिक्स्ड ओवरहेड रेट कितना निकला ₹1 पर आवर। ठीक है, अब फिक्स्ड ओवरहेड निकालेंगे कैसे। जितना आवर्स है उसको पहले मिलाइए, जितना आवर्स है उसको पहले मिलाइए। 100, 125, 150, उसमें फिक्स्ड ओवरहेड हम लोग निकालेंगे। ठीक है, आइए लिखिए फिक्स्ड ओवरहेड कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 100 आवर्स कितना कितना था 100, 125, 150 अलग अलग नहीं निकालना है, एक ही साथ निकाल लेना है। इंटू 1 कीजिए। ठीक है, कितना निकलेगा 375 निकलेगा, 375 निकलेगा। ठीक है, अब टोटल खर्चा निकाल लीजिए। क्या बोले थे
जॉब कॉस्टिंग में हम लोग एक जॉब का, एक पर्टिकुलर जॉब का खर्चा निकालते हैं। तो टोटल खर्चा निकालिए फटाफट से, ऐड कीजिए तीनों के तीनों को, कितना निकलेगा बताइए। यहाँ पे ये 25,000, 4750, 1155 और 375। जी बिल्कुल, कितना निकलेगा बताइए। 31280। ये क्या टोटल कॉस्ट, ये आपका है टोटल कॉस्ट, ठीक है। 31280 ये क्या है, ये टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब क्या कीजिएगा इसमें, ऐड कीजिएगा प्रॉफिट। ऐड क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट। बोला था ना 25% ऑन कॉस्ट। तो 31,280 का 25% निकालो भैया जल्दी से। 31,280 का 25% निकालो जल्दी से, जल्दी जल्दी। 31,280 का 25%, 7820 कितना होगा टोटल, बता बता ना, बता 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 जल्दी बता बता। 39100। चलो, तो ये क्या है आपका, ये आपका सेलिंग प्राइस है। बस यही निकालना रहता है हम लोग को, और क्या। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलो, समझ में आया तो। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए, आइए आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए। बिल्कुल सिंपल है जॉब कॉस्टिंग। कल हम लोग खत्म भी कर लेंगे, कल हम लोग खत्म भी कर लेंगे। कुछ भी नहीं है जॉब कॉस्टिंग में, कुछ भी नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पे वो 30 मार खान लोग आता है, नहीं, कुछ भी नहीं है जॉब कॉस्टिंग में, आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है। 2003 का क्वेश्चन है, ऐरा गैरा क्वेश्चन नहीं करवाता हूं मैं, 2003 का क्वेश्चन है। आप देख लीजिए नीचे में, CU BCom ऑनर्स 2003। क्लियर है, आ जाइए। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है। कोटेशन प्राइस ऑफ जॉब नंबर 440 वाज 50,000। ठीक है, कोटेशन प्राइस सेट किया गया था जॉब नंबर 440 के लिए, मतलब कि कितना, 50,000। कब, 2004 में। यहां पे बोला ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट वाज इंक्लूडेड। मतलब इसमें इसमें ये 25% का प्रॉफिट इंक्लूडेड है। यहां पे ये बोला गया इसमें 25% का प्रॉफिट इंक्लूडेड है। क्लियर है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन असरटेन द कोटेशन ऑफ जॉब नंबर 440 फॉर द ईयर 2005। यहां पे क्या क्या दिया हुआ देखिए जरा। मटेरियल लेबर ओवरहेड वेर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द अबव जॉब 3:3:2। मतलब इसमें मटेरियल लेबर और ओवरहेड का पूरा खर्चा इंक्लूडेड था। सबसे पहले ये 50,000 में से तो प्रॉफिट को निकालेंगे, उसके बाद मटेरियल और लेबर और ओवरहेड 3:3:2 में बटा हुआ है। ठीक है, इसके बाद बोला है ये 2005 में 20% इंक्रीज हो जाता है मटेरियल कॉस्ट, और 10% इंक्रीज हो जाता है लेबर, और 5% ओवरहेड कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाता है। मतलब हर खर्चा इंक्रीज हो जाता है 2005 में। नेक्स्ट ईयर, अगला साल 20%, 10%, 5% में इंक्रीज हो जाता है ये लोग। ठीक है, एंड इसके बाद 3 में दिया हुआ है सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज चार्ज्ड इन 2004 ऑन द कोटेशन प्राइस इज टू बी कंसिडर्ड। ठीक है, सम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज चार्ज्ड इन 2004 ऑन द कोटेशन प्राइस इज टू बी कंसिडर्ड। चलिए फर्स्ट वर्किंग नोट बनाते हैं। आइए फटाफट से लिखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट हम लोग वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट में क्या करेंगे सर, कॉस्ट इन 2004 लिखिए, कॉस्ट इन 2004। सबसे पहले करिए कोटेशन प्राइस। कोटेशन प्राइस कितना है, कोटेशन प्राइस है 50,000। ठीक है, कोटेशन प्राइस कितना सेट किया गया था, 2004 का कॉस्ट हम लोग निकाल रहे हैं। कोटेशन प्राइस कितना सेट किया गया था, 50,000। यहां पे बोला था 25%। ठीक है, इसमें 25% सेट है ऑलरेडी। एक मिनट, यहां पे देखिए, यहां पे 25% ऑन कॉस्ट इंक्लूडेड है, लेकिन यहां पे ये 50,000 में तो 25% ऑन सेल्स है। हम लोगों को बोला है 25% ऑन कॉस्ट इंक्लूडेड है, लेकिन ये तो सेल्स वाला वैल्यू है। तो 25% ऑफ सेल्स इट मींस 20% ऑन कॉस्ट, है ना जी। तो यहां पे लेस कीजिए प्रॉफिट, या इस तरीके से भी आप कर सकते हो, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अगर
बोला है 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है, बोला क्या है 25% ऑन कॉस्ट अगर बोला है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, यहाँ पे लिख दीजिएगा 25 डिवाइड बाई 125 इंटू 50,000 करके देखो कितना आ रहा है बताओ। अगर 25% ऑन कॉस्ट दिया रहे तो सीधा सा बात है 25 डिवाइड बाई 125 इंटू 50,000 कर देना, 25 डिवाइड बाई 125 इंटू 50,000 कर देना, सीधा सा बात है। बताओ कितना आ रहा है सर? 10,000 आएगा, 10,000 आएगा। कितना आएगा बताओ? 40,000। मतलब अभी का प्राइस कितना है? 40,000। कॉस्ट कितना है? कॉस्ट कितना है? खर्चा कितना लगा था 2004 में? 40,000 लगा था, खर्चा 40,000 लगा था। अब यहाँ पे बोल रहे हैं इसमें मटेरियल लेबर और इसमें ओवरहेड का एक्सपेंसेस जुड़ा हुआ है और अपना अपना रेशियो दिया हुआ है 3:2। मटेरियल का रेशियो है 3, लेबर का रेशियो है 3 और ओवरहेड का रेशियो है 2। मतलब जितना खर्चा बचा है बाबा, 40,000 खर्चा अगर बचा है तो इसमें मटेरियल लेबर और ओवरहेड का खर्चा दिया हुआ है यहाँ पे इसके हिसाब से, ठीक है। चलिए फिर देखिए यहाँ पे लिखिए मटेरियल कॉस्ट। सबसे पहले लिखिए मटेरियल कॉस्ट, 3/8 इंटू 40,000। अगर कोई रेशियो आपको निकालना होता है तो कैसे निकालते हो? सबसे पहले इन तीनों को प्लस कर लेते हो। 3:3:2 है ना, 3+3+2 को आप प्लस कर लोगे और 3/8 कर दोगे, सीधा सा बात है। मटेरियल का अगर रेशियो निकालना है तो मटेरियल का रेशियो कितना है? 3 डिवाइड बाई मतलब कि समेशन 3/8 इंटू 40,000 अगर करोगे तो मटेरियल का खर्चा कितना निकलेगा बताओ? 15,000। लेबर का निकालो, लेबर का खर्चा कितना है? लेबर का खर्चा 3/8 इंटू 40,000 कितना? 15,000। ओवरहेड का खर्चा कितना है? ओवरहेड का रेशियो दिया हुआ है 2/8 इंटू 40,000। कीजिए फटाफट से कैलकुलेटर में, कितना निकलेगा सर? ये निकलेगा 10,000, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है? अब हम लोग को निकालना है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट इन 2005। ये सब क्यों निकालना पड़ा हम लोग को? क्योंकि यहां पे दिया हुआ था मटेरियल का प्राइस 20% से बढ़ गया अगला साल, लेबर का प्राइस 10% से बढ़ गया, ओवरहेड का प्राइस 5% से बढ़ गया। इसी कॉस्ट को निकालने के लिए हम लोग एक एक करके निकालें, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? अब हम लोग को निकालना पड़ेगा एस्टिमेटेड कॉस्ट इन 2005। लिखिए जी, एस्टिमेटेड कॉस्ट इन 2005। लिखिए मटेरियल कितना है बताओ? 120%। अगर 20% बढ़ गया, पिछला साल अगर जितना प्राइस था 20% बढ़ गया तो पिछला साल मान लो 100% था, इस साल 20% बढ़ गया तो 120% हो गया ना जी। पिछला साल से इस साल 20% बढ़ा है तो 120 हो गया ना जी। जी बिल्कुल, 120% ऑफ व्हाट? मटेरियल का कितना कॉस्ट निकाले अभी? 15,000। कीजिए कितना निकल रहा है? 18,000, ठीक है। अरे कैलकुलेटर में करो ना, 120%। बकलोले जैसे करते हो तुम लोग। चलो लेबर कितना बढ़ा है बताइए? लेबर बढ़ा है सर 10%, तो 110 हो जाएगा। 110 इंटू 15,000 बताइए कितना? 1650। बता भाई, जलीली बताएगा तब ना होगा। ओवरहेड बताओ? 105। अरे 5% बढ़ा है ना, बता कितना? 105 ऑफ 10,000 कितना आएगा बता? 10,500, वही ना? चलो ठीक हो गया। तो यानी 2005 का खर्चा कितना कितना आएगा? मटेरियल, लेबर और ओवरहेड का हम लोग कर दिए, निकाल दिए, ठीक है। इसके बाद अब देखो, इसके बाद अब क्या करना पड़ेगा? इसके बाद अब हम लोग को एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा 2005 का। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट मतलब कि कब का? 2005 का बनाएंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। लिखिए एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट ऑफ जॉब 440 for the year 2005। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखिए मटेरियल। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? कॉस्ट शीट में क्या लिखते हैं? सबसे पहले मटेरियल लिखते हैं। कितना है मटेरियल बताइए? 18,000 निकला ना? 18,000 ही है ना जी? बिल्कुल 18,000 है। इसके बाद लिखिए लेबर कितना निकला था बताइए? 16,500। इसके बाद क्या है बताइए? ओवरहेड कितना है बताइए?
सर 10,500 जोड़िए इसको, जोड़ भाई कितना आ रहा है? 45,000। चलिए ये क्या है आपका टोटल कॉस्ट, ये क्या है टोटल कॉस्ट, ठीक है। इसमें अब क्या ऐड करेगा, प्रॉफिट ऐड करेगा, ठीक है। ऐड प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे ऐड करेगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये 25% ऑन कॉस्ट दिया हुआ ना, यानी 1/4 ऑफ कॉस्ट, 25% ऑफ कॉस्ट, ठीक है। कितना बता, 45,000 का 25% निकालना बटा, जल्दी निकाल, 11250 कितना, जोड़ इसको, कितना 56,250, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एकदम सेम टू सेम है, हुबहू होमवर्क है, आंसर बता दे रहे हैं। अब ये चीज मत कीजिएगा, आंसर हम बता दे रहे हैं, रुकिए आंसर कहां था, एक मिनट, बुक हमको बुक निकालने दीजिए, जो बुक से हम रेफरेंस लिए थे ना ये क्वेश्चन, वो बुक में आंसर दिया होगा। आपको आंसर बता दे रहा है, करके आइएगा, ठीक है। बुक निकालने दीजिए हमको, जो बुक से ये क्वेश्चन दिए थे वो बुक में जो आंसर्स होगा वही बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। पेज नंबर बताना, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट सीट ना, कॉस्ट सीट का आंसर आएगा 28250। लास्ट में जो कॉस्ट सीट आप बनाते हो उसका पूरा का पूरा आंसर आएगा 28250। अच्छा हम आपको मटेरियल लेबर और अच्छा हम आपको टोटल कॉस्ट भी बता देते हैं 2009 का, हम आपको टोटल कॉस्ट भी बता देते हैं। टोटल कॉस्ट आएगा 20,000, 20,000 टोटल कॉस्ट आएगा 2009 का, और 2010 का जो निकालने बोला है 28250। इसको पक्का से पक्का करके आइएगा, ठीक है, फिर ही हम सोल्यूशन अपलोड करेंगे, ठीक है। ओके, ये एकदम हूबहू सम है, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है और कुछ अलग ही नहीं है। अगले दिन देखिए, अगले दिन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लेंगे और अगले दिन ये चैप्टर को हम लोग बाय बाय बोल देंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है दोस्तों, सर सब बढ़िया, सब मजे में, कैसे हो आप सब, क्या हाल चाल है आप सबके। तो आज हम लोग करने वाले हैं जॉब एंड बैच कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 2। जी भैया बिल्कुल, लेक्चर नंबर 1 कल कर लिए थे, लेक्चर नंबर 2 आज कर लेंगे और ये चैप्टर खत्म कर लेंगे। यहां पे मैं बता दूं, इस पूरे के पूरे चैप्टर अलग अलग है, एक है जॉब कॉस्टिंग, एक है बैच कॉस्टिंग। लेकिन बैच कॉस्टिंग आपके सिलेबस में है ही नहीं, आपके सिलेबस में देखिएगा लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ओनली, मतलब सिर्फ जान पहचान करना है और आ जाना है और कुछ नहीं। ये जो बैच कॉस्टिंग है ना, यहां से आपके एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक वैरायटी का क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे, जिससे अगर आ गया तो आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक ही वैरायटी, सिर्फ उसी वैरायटी का क्वेश्चन पूछेगा ही, और क्वेश्चन इससे आएगा ही नहीं। जो भी क्वेश्चन आना है वो जॉब कॉस्टिंग से आएगा, जो भी 5 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आना है वो कहां से आएगा, जॉब कॉस्टिंग से आएगा। बैच कॉस्टिंग से थियरी आएगा, क्या आ सकता है, थियरी आ सकता है, बैच कॉस्टिंग से थियरी आ सकता है। जो थियरी का क्लास हम लोग तो लास्ट में करते हैं, और जो सम्स है वो आज हम लोग करके खत्म कर देंगे, क्लियर है। तो फटाफट से आइए, फटाफट से क्वेश्चन निकालिए, 1 मिनट मैं निकाल लेता हूं क्वेश्चन। चलिए फटाफट से वो पीडीएफ निकाल लीजिए जो कल हम लोग किए थे, ठीक है। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कल तो भाई 3 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे, बहुत सारे बच्चे ने तीसरा नंबर क्वेश्चन का हमको होमवर्क भेजा था, और जिस किसी ने भी होमवर्क नहीं किया है प्लीज बेटा भेज दो, क्वेश्चन नंबर 3 का होमवर्क हमको भेज दो, ऑनेस्टली भेजो, ऑनेस्टली होमवर्क करो, तभी जाके सफलता तुमको मिलेगी, क्लियर है ना भाई। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 एकदम ध्यान से देखना है, जैसे जैसे करवाते जा रहा हूं कर लो पहले सम, उसके बाद समझना, ठीक है। आओ यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग फिगर्स आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। यहां पे पूरा का पूरा हम लोगों को इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि 2023 का क्या क्या इंफॉर्मेशन है, यानी 31 दिसंबर 2023 का पूरा इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ है। यहां पे देखिए लिखा हुआ है स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्ट वेजेस, यहां पे प्रॉफिट कितना हुआ था उस ईयर में, सेलिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिंग ओवरहेड। हम लोग को 2024 का नया कॉस्ट शीट बनाना है, बस इतना ही बात है। हम लोगों को 2024 का नया कॉस्ट शीट बनाना है, सीधा सा बात है। 2023 का कॉस्ट शीट हम लोग को दिया हुआ है, वो हम लोग को पहले बनाना है, उसके बाद 2024 का कॉस्ट शीट हम लोग को
मतलब कि बनाना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग को बोला है प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट शोइंग प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, एंड सेल्स। मतलब ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर एक कॉस्ट शीट बनाओ, ये बोल दिया गया है। और हम लोगों को 2024 का भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, यानी 2023 का कॉस्ट शीट तो बनेगा ही, लेकिन साथ साथ 2024 का भी कॉस्ट शीट बनेगा और ढेर सारा वर्किंग नोट होगा ही होगा। यहां पे देखिए नंबर 2 में क्या बोला है, इन 2024 द फैक्ट्री रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम द जॉब विच विल रिसीव ए मटेरियल कॉस्ट 1200। मतलब 2024 में मटेरियल कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 1200 का, वेजेस दिया हुआ है 750 का, और हम लोग को बोला असरटेन द सेल प्राइस ऑफ द जॉब इफ द फैक्ट्री इंटेंड्स टू अर्न ए प्रॉफिट 10% हायर देन द 2023। यहां पे बोला है सेल प्राइस निकालो। अगर तुम ये सोचते हो कि 2023 से 10% ज्यादा प्रॉफिट कमाना है 2024 में, अगर 10% ज्यादा प्रॉफिट कमाना है 2023 से 2024 में, तो सेल प्राइस निकालो, ये हम लोग को बोल दिया गया है, ठीक है। आप लोग को पढ़ना आता है ना इसी तरीके से। और हम लोगों को ये बोला एज्यूम दैट द फैक्ट्री ओवरहेड हैज गॉन अप बाय 16/2/3%। मतलब बोला है फैक्ट्री ओवरहेड अगला साल जो है वो 16/2/3, इसको हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके हम लोग निकाल लेंगे आराम से। ये बोला है अगले साल में फैक्ट्री ओवरहेड 16/2/3% से बढ़ जाएगा। गॉन अप मतलब क्या हुआ, बढ़ गया। फैक्ट्री ओवरहेड जो अभी है यानी 2023 में जो है वो 16/2/3% से अगले साल बढ़ जाएगा। एंड सेलिंग ओवरहेड हैज गॉन डाउन बाय 20% इन 2024। यहां पे बोला है सेलिंग ओवरहेड 20% से कम जाएगा। अगला साल फैक्ट्री ओवरहेड 2/3% से बढ़ जाएगा और सेलिंग ओवरहेड जो है वो कम जाएगा 20% से। Further assume that factory overhead is recovered as a percentage of wages and administration and selling overhead as a percentage of work cost। यहाँ पे हम लोग को बोला गया है कि फैक्ट्री ओवरहेड को वेजेस के परसेंटेज से निकालो, वेजेस के परसेंटेज से निकालना, और एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड को वर्क कॉस्ट के परसेंटेज से निकालना। किस तरीके से कैसे निकालना है जरा आप देखते रहिए, समझते रहिए, उतारिएगा बाद में, लेकिन देखते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। आइए फटाफट से सबसे पहले 2023 का कॉस्ट शीट बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है, 2023 का कॉस्ट शीट बनाना। आइए लिखिए सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। आइए सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है दोस्तों, सबसे पहले सर हमारा टारगेट है कि 2023 का कॉस्ट शीट बनाएंगे हम लोग। नाम लिखिए, नाम क्या है, बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग, बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग। हम मैट नहीं खोलेंगे, ठीक है, बुक हमारे पास यहीं पे है, मैट नहीं खोलेंगे, हम क्वेश्चन यहीं से पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप कोई दूसरा फोन में चला लेना। बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है। यहां पे क्या लिखेंगे, कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा ईयर था देखिए बताइए, 31 दिसंबर 2023, ठीक है। फॉर्मेट बनाइए, फॉर्मेट कैसे बनता है सर, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट लिखिए, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट। चलिए लिखिए, आइए एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्या क्या, क्योंकि इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालेंगे ना। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालने के लिए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक बताइए, ओपनिंग स्टॉक कितना है बताइए, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है सर 1000। अच्छा, इसके बाद ऐड कीजिए उसमें परचेस, ऐड कीजिए उसमें परचेस, परचेस कितना सर 10,000, ओके सर। इसके बाद ऐड कीजिए इसको, कितना निकलता है सर 11,000, ओके। इसके बाद लेस कीजिए, क्लोजिंग स्टॉक भी था ना, 2023 का बना रहे हैं, ठीक है, 2023 का जो डेटा दिया हुआ है वही से बना रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं खास। तो आइए फटाफट से कीजिए, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 2000, क्लोजिंग स्टॉक निकाल लीजिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपका निकल जाएगा कितना 9000, ये क्या आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। इसमें क्या ऐड करते हैं, इसमें सर ऐड करते हैं डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस। ये बताइए सर कि डायरेक्ट वेजेस का कितना दिया हुआ है 7500, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो दिया नहीं हुआ है, तो यही दोनों मिल जाएगा हमारा प्राइम कॉस्ट, ठीक है। जोड़िए इसको, कितना 16,500, ये क्या है हमारा बेटा, ये हमारा प्राइम कॉस्ट, क्या है प्राइम कॉस्ट, बस हो गया। और आगे क्या करना बताइए, प्राइम कॉस्ट निकल जाएगा। उसके बाद देखिए फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़िए, फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया हुआ है देखिए क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड 4500 दिया हुआ है ना, ठीक है। हाँ, फैक्ट्री ओवरहेड कितना 4500। चलिए
जोड़िए इसको, 21,000। ये क्या है? वर्क कॉस्ट। ठीक है, एक मिनट। वर्क कॉस्ट आ जाने के बाद आप एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड कीजिए उसमें। क्या ऐड कीजिएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना है? 4200। ठीक है, तो इसको ऐड कीजिए फटाफट से। कितना निकलेगा? ये निकलेगा 25,200। ठीक है, ये क्या आपका है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद ऐड कीजिए इसमें सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड को ऐड कीजिए इसमें। सेलिंग ओवरहेड कितना है? 5250। क्वेश्चन में देखिए ना, सेलिंग ओवरहेड कितना है? 5250। ठीक है, ऐड कीजिए इसको। ये 30,400 ना कितना? हाँ, तो 30,400। ठीक है, 450 होगा ना रे? 50 है ना? क्या गलत गलत कैलकुलेशन करते हो? ऐसे कैसे चलेगा? ये 30,450। ठीक है, ये क्या है आपका? कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऐड कीजिए इसमें प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट भी दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। प्रॉफिट भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 6090। ऐड कीजिए, ऐड करके बोलिए सर 36,540 है। 36,540 ये आपका क्या है? सेल्स। ठीक है जी, समझ में आया आप लोगों को? जी भैया बिल्कुल। तो सेल्स हम लोग निकाल लिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग सेल्स अपना निकाल लिए। चलिए अब आगे। अब लिखिए, अब हम लोग को फैक्ट्री ओवरहेड का रेट निकालना है, रिकवरी रेट निकालना है। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड का क्या निकालना है? रिकवरी रेट निकालना है। बोला था ना क्वेश्चन में कि वेजेस के बेसिस पर रिकवरी रेट निकालना है हम लोग को फैक्ट्री ओवरहेड का। ठीक है, तो यहां पे ऊपर में हेडिंग्स दीजिए, ऊपर में लिखिए आप लोग फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड इज रिकवर्ड। फैक्ट्री ओवरहेड इज रिकवर्ड एज परसेंटेज ऑफ वेजेस। जब हम लोग 2024 का कॉस्ट शीट बनाएंगे ना, तो फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस के परसेंटेज से निकालेंगे। वेजेस के परसेंटेज से निकालेंगे। ठीक है, वेजेस के परसेंटेज से निकालेंगे। तो वेजेस का कितना परसेंट फैक्ट्री ओवरहेड, ये निकालना पड़ेगा हम लोग को। वेजेस का कितना परसेंट फैक्ट्री ओवरहेड होगा, वो निकालना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो आइए यहां पे लिखिए फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट। फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट। क्वेश्चन में बोला था कि वेजेस के बेसिस पर हम लोग को निकालना है फैक्ट्री ओवरहेड का परसेंटेज। वेजेस के बेसिस पर हम लोग को निकालना है फैक्ट्री ओवरहेड का परसेंटेज। तो लिखिए फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट इक्वल्स टू फैक्ट्री ओवरहेड इक्वल्स टू फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, ओडी लिख दिया लेकिन ओवरहेड होगा। ठीक है, ओवरहेड होगा फैक्ट्री ओवरहेड बाई वेजेस इंटू 100। कितना है फैक्ट्री ओवरहेड बताइए? फैक्ट्री ओवरहेड है 4500। क्लियर है? फैक्ट्री ओवरहेड कितना था? 4500 था ना? अरे बाबा, आप लोगों को कितना समझाना पड़ता है। 4500 है ना फैक्ट्री ओवरहेड, देखिए। और ये बताइए वेजेस कितना है? वेजेस है 7500। मतलब वेजेस के बेसिस पर हम लोगों को फैक्ट्री ओवरहेड का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। यानी कितना परसेंट ऑफ वेजेस इस फैक्ट्री ओवरहेड, वो निकालेंगे। कितना है बताइए? कितना परसेंट निकलेगा? 60 निकलेगा, 60%। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, उसी तरीके से हम लोग को बोला था एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड जो है वो वर्क कॉस्ट के परसेंटेज के बेसिस पर निकलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड जो है वो वर्क कॉस्ट के परसेंटेज से निकलेगा। यहां पे लिखिए एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड आर रिकवर्ड as percentage of work cost. Administration and selling overhead are recovered as percentage of work cost. ठीक है, तो यहां पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिकवरी रेट। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिकवरी रेट। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिकवरी रेट। ठीक है, तो इसका क्या है बताइए?
इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, हम लोगों को किसके बेसिस पर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का निकालना पड़ेगा परसेंटेज, वर्क कॉस्ट के बेसिस पर। तो लिखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बाय वर्क कॉस्ट इनटू 100। ये बताइए जी, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना है 4200, वर्क कॉस्ट कितना है बताइए 21000 इनटू 100, कितना परसेंटेज ना आएगा बताइए 20%। ठीक है, चलिए अब देखिए सेलिंग ओवरहेड भी वर्क कॉस्ट के बेसिस पर ही निकलेगा। यहां पे क्या बोला गया है, सेलिंग ओवरहेड भी वर्क कॉस्ट के बेसिस पर ही निकलेगा। तो लिखिए सेलिंग ओवरहेड रिकवरी रेट, ये भी वर्क कॉस्ट के बेसिस पर ही निकलेगा। तो कैसे निकलेगा सर, सेलिंग ओवरहेड बाय वर्क कॉस्ट इनटू 100। ठीक है, 5250, वर्क कॉस्ट कितना है, वर्क कॉस्ट है 21000 इनटू 100, कितना है बताइए सर, ये 25% निकल जाएगा। क्लियर है, वाह क्या जवाब दे रहे हो है ना। मेरे पास एक बैठा हुआ है वो धड़ाधड़ जवाब दे रहा है। ठीक है मतलब कि बनाने से पहले ही जवाब दे रहा है। चलिए आइए, हमको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, ये एक झंझट होता है ना कैलकुलेशन करना, आपका टाइम वेस्ट होगा ना। हम यहाँ पे कैलकुलेटर लेके अगर बैठ गए तो हमको जल्दी सम सॉल्व करना है नॉर्मली। ठीक है, तो यही था हमारा। इसके बाद देखिए हमारा क्या निकालना पड़ेगा, हमको प्रॉफिट का भी एक परसेंटेज निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट का देखिएगा फिगर दिया हुआ था, प्रॉफिट का कुछ फिगर दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था बुक में, प्रॉफिट हम लोग को 6090 दिया हुआ था, लेकिन हम लोग को प्रॉफिट का परसेंटेज नहीं दिया हुआ। प्रॉफिट कितना परसेंटेज का है वो नहीं दिया हुआ था। तो हम कैसे निकालेंगे, अगर प्रॉफिट का परसेंटेज अगर हम लोग को नहीं पता रहा तो प्रॉफिट का भी परसेंटेज जाना बहुत जरूरी है बेटा। चलो आ जाओ, लिखो प्रॉफिट परसेंटेज, एंड प्रॉफिट के परसेंटेज को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल कॉस्ट के बेसिस पर हम लोग निकालेंगे, टोटल कॉस्ट के बेसिस पर हम लोग निकालेंगे, टोटल कॉस्ट के बेसिस पर यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स के बेसिस पर हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, इसका क्या रहेगा फॉर्मूला, प्रॉफिट बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स। बिल्कुल उसी की तरह हम लोग को प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना पड़ेगा, बिकॉज 2024 का जब प्रॉफिट निकालेंगे तो परसेंटेज में दिया रहे, मतलब कि रहना चाहिए ना। अरे परसेंटेज तो पता रहना चाहिए ना कि प्रॉफिट का क्या परसेंटेज है, तभी ना निकाल पाएंगे। तो उसी के लिए निकाल रहे हैं। ये बताइए प्रॉफिट कितना था 2023 का, प्रॉफिट कितना था 6090। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना था, कॉस्ट ऑफ सेल्स सर 30450 इनटू 100। बता परसेंटेज बता कितना 20%। ठीक है, 20% निकलेगा आपका नॉर्मली। ओके चलिए आइए, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड 2024 का यहां पे हम लोग को बोला था कि 16.2% से बढ़ गया। फैक्ट्री ओवरहेड जो 2023 में था वो 2024 में 16.2% से बढ़ गया, ये बोला गया था ना हम लोग को। चलिए आइए उसका भी समाधान कर लेते हैं। देखिए फैक्ट्री ओवरहेड इन 2024 16.2/3%। इसको तोड़िए तो 16/2 कितना होगा, 16.6666 कुछ आएगा। ठीक है, 16.666666 कुछ आएगा। ठीक है, चलिए फैक्ट्री ओवरहेड का अगर इसको तोड़ें, 16 × 3 कीजिए, +2 कर दीजिए और तोड़ दीजिए ना, 50/3 आएगा। 50/3 कितना होता है, सुनिए 50/3 कितना आता है, 50/3 16.6666 कुछ आएगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। ओके, अब रिकवरी रेट क्या होगा फिर, यहां पे बोला गया 2023 में जितना फैक्ट्री ओवरहेड का परसेंटेज था उससे, चलिए रिकवरी रेट निकालना सिखा देते हैं आपको। पहले देखिए कैसे रिकवरी रेट कैसे निकलेगा, ये बताइए 2023 का परसेंटेज के हिसाब से कितना था फैक्ट्री ओवरहेड का परसेंटेज, सर 60%, 60%। ओके, और यहां पे हम लोग को 16.6666 दिया गया है, इसका हम लोग को 60%, मतलब कि इसका हम लोग को 60 का 16.6666 निकालना पड़ेगा हम लोग को, फिर जाके आंकड़ा सही में बैठेगा। अगर आप 60 का 16.6666% निकालते हो तो कितना निकलता है सर, 9.99 समथिंग निकलेगा। आप करके देखिए एक बार, 60 का 16.666666% निकाल के देखिए आप लोग एक बार, सो आपका निकलेगा 9.99 निकलेगा।
तो ये पूरा परसेंटेज कितना हो जाएगा? पूरा परसेंटेज हो जाएगा सर 70%। ठीक है, ये पूरा आपका 70% हो जाएगा, 70%। रिकवरी रेट कितना है इस साल का? 2024 का जो कॉस्ट शीट बनाएंगे वो 70% के आंकड़े पर बनाएंगे हम लोग। क्लियर है? चलिए अब सेलिंग ओवरहेड रिकवरी रेट निकालते हैं। सेलिंग ओवरहेड रिकवरी रेट, सर इसको कैसे निकाले ये बता दीजिए। ये बताइए इसका कितना परसेंटेज निकला था? ये बताइए इसका कितना परसेंटेज निकला था? सर 25। और कितना दिया हुआ था? 20% से डाउन होगा, 20% से माइनस होगा। ये बोला था ना कि 2024 में 20% से घटेगा, बढ़ेगा नहीं। 2024 में सेलिंग मतलब वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 2024 में 20% से घटेगा, ऐसा बोला था। तो इसीलिए हम लोग माइनस किए। ठीक है, वहां पे प्लस किए थे क्योंकि बढ़ेगा फैक्ट्री ओवरहेड, यहां पे घटेगा। तो 25 माइनस 20% ऑफ 25, इतना आपका परसेंटेज रहेगा, इतना आपका परसेंटेज रहेगा। सो आप प्लीज ये 25 का 20% निकालिए। तो 25 का 20% कितना निकलता है सर? 5%। यानी कि आपका 20% बचेगा। अगर 25 का 20% निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 5। तो 25 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 20। सीधा सा बात है। ठीक है, तो यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का न्यू रिकवरी रेट कितना है? 20%। ठीक है, और यहां पे 2024 में ये भी बोला गया था कि प्रॉफिट जो है वो 10% हायर रहेगा। इन 2024 प्रॉफिट इज 10% हायर देन 2023। यहां पे ये भी बोला गया था कि 2023 के मुकाबले 2024 का जो प्रॉफिट है वो 10% हायर रहेगा। तो प्रॉफिट भी एक बार निकाल लेते हैं, ये बताइए जी प्रॉफिट का परसेंटेज कितना निकला था? सर प्रॉफिट का परसेंटेज 20% निकला था। ओके सर, 20 प्लस ये 10% ऑफ 20, ये निकालिए। तो 10% ऑफ 20 कितना आता है? सर 22% होगा, सीधा सा बात है। अगर 10% ऑफ 20 निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे 22% है न्यू प्रॉफिट, न्यू ईयर का न्यू प्रॉफिट है 22%। 22% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना है जब न्यू कॉस्ट शीट बनाएंगे अभी। ठीक है, चलिए ठीक है, समझ में आ गया? प्रॉफिट का भी आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब कॉस्ट शीट बनाते हैं 2024 का। लिखिए कॉस्ट शीट फॉर द ईयर ये 2024, मतलब नया कॉस्ट शीट बनाएंगे अभी। देखिए नया कॉस्ट शीट किस तरीके से बनता है आप लोगों को दिखा रहे हैं। आइए सबसे पहले लिखिए मटेरियल का कितना कॉस्ट है, बताइए मटेरियल का कितना कॉस्ट है? मटेरियल का कॉस्ट दिया हुआ है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपको दिया हुआ है 1200। चलिए ये बताइए जी वेजेस कितना दिया हुआ है? वेजेस दिया हुआ है सर 750। ऐड करो जी, ऐड करके कितना आएगा बता? 1950। ये क्या है? प्राइम कॉस्ट। ऐड करो इसमें फैक्ट्री ओवरहेड कितना है बताओ? फैक्ट्री ओवरहेड कितना बोला था? फैक्ट्री ओवरहेड बोला था वेजेस का निकालने, वेजेस के बेसिस पर निकालने। तो वेजेस कितना है? वेजेस है 750 का 70%। न्यू रिकवरी रेट कितना आया था? 70%। 750 का 70% फैक्ट्री ओवरहेड आपका। क्लियर है जी? कितना है? 750 का 70% कितना होगा बताइए? 525 होगा। ओके जी, ऐड कीजिए कितना? 2475 आएगा। ये क्या है? ये आपका वर्क कॉस्ट है। ठीक है, वर्क कॉस्ट है। अब ऐड कीजिए इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में क्या लिखा हुआ था? कितना परसेंट? 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वर्क कॉस्ट के बेसिस पर था ना, 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट कितना था सर? 2475 था। 2475 आ गया नया, 2475 अभी आया ना वर्क कॉस्ट। तो 20% ऑफ वर्क कॉस्ट कितना आएगा बताइए? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना है? 495 है ना, 495। चलिए आइए ऐड कीजिए, दोनों का ऐड कीजिए। सर कितना आएगा? 2970। हाँ तो यहां पे 2970 आएगा। ठीक है, 2970 आएगा। ये आपका क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, समझा ना? ऐड कीजिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना है बता दीजिए भाई, बता दो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना है सर? 495। कैसे निकलेगा सर? 20%
ऑफ 2475। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी तो वर्क कॉस्ट के बेसिस पर ही था, तो 20% ऑफ वर्क कॉस्ट यानी 20% ऑफ 2475 495 ही आएगा, सिंपल से बात है, तो दोबारा कैलकुलेट क्यों करूं। चलिए बताइए कितना आएगा, 3465 आएगा। ये क्या क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसको आप क्या नाम दोगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऐड करो इसमें बेटा जी, ऐड करो इसमें प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना बोला, 22%। प्रॉफिट नया प्रॉफिट का परसेंटेज कितना आया, 22% ऑफ व्हाट, ऑफ ये वाला वैल्यू 3465। 22% ऑफ 3465 निकालो जल्दी से, 762। चलो बताओ सेल्स बताओ, 4227 सही ना। चलो 4227 ये क्या है आपका, ये सेल्स है आपका, ठीक है जी, बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग को निकालना है। 4227 क्या है, सेल्स है। चलिए अब देखिए, अब एक बैच कॉस्टिंग का करा देता हूं, एक सिंपल सम, बस उसी कैटेगरी का सम आएगा, आने का चांसेस है ही नहीं, सम्स आएगा ही नहीं। बैच कॉस्टिंग फॉर्मेलिटी के लिए करवा रहा हूं आपको, है ही नहीं सिलेबस में, इंट्रोडक्शन पढ़ने के लिए बोला, यानी थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा वो, और कुछ नहीं। लेकिन फिर भी एक सम्स करवा देता हूं आपको, जिससे आपको मन की शांति रहे। सारा का सारा वैरायटी कवर कर दिया और ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 से हूबहू मिलता है, क्वेश्चन नंबर 2 से हूबहू मिलता है, तो प्लीज इसका सोल्यूशन करके आइएगा। और होमवर्क मेरे को भेज दो यार, होमवर्क नहीं भेजते हो पाप लगेगा तुमको, होमवर्क भेज दो जल्दी से, मतलब कि जल्दी से जल्दी होमवर्क करो और भेजो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 से कॉमन है, और कितना कॉमन रहेगा, भेजो जल्दी से। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को क्या निकालने बोला, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालने बोला। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के जैसा ही है, सेम 2 में कॉस्ट पड़ा था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के जैसा ही है। चलो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालना सिखाते हैं, चलो आ जाओ लिखो। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। चलो हम लोग को क्या निकालना है, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। हम लोग को निकालना क्या, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। कैसे निकलेगा सर, √2AC बाई सी, 2AS बाई सी, 2AS बाई सी। बताते हैं क्या क्या है। ए मतलब हो गया एनुअल डिमांड, इतना तो पता है आपको। एस मतलब हो गया सेटिंग अप कॉस्ट, सेटिंग अप कॉस्ट। और सी मतलब हो गया कैरिंग कॉस्ट, इतना आपको पता है ना, कैरिंग कॉस्ट। अब पुट कर दो, सीधा सा बात है। तो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी कैसे निकलेगा, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी कैसे निकलेगा, फॉर्मूला में बिठाइए, 2AS बाई सी। तो 2 इंटू एनुअल डिमांड कितना है बताइए, 64,000। एस कितना है, सेटिंग अप कॉस्ट कितना है, 100। कैरिंग कॉस्ट कितना है, 8। कितना है बताइए, चलिए बताइए। 1,60,000 आएगा रूट में। चलिए 1,60,000 रूट में आएगा, ठीक है, 1,60,000 रूट में आएगा। तो कितना आएगा, 400 यूनिट्स, ठीक है जी, बिल्कुल इसी तरीके से बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा सम्स था, हो गया कंप्लीट। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। आज का जो ये चैप्टर है जॉब कॉस्टिंग, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, हम लोग खत्म कर लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से। सो थैंक यू सो मच। कल कंज्यूमर बिहेवियर करेंगे, ठीक है।